नमस्कार किसान मित्रों, मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान और आने वाले समय में जो है फरवरी के बचे हुए दिनों में, यानी 18 दिन अभी फरवरी के बाकी हैं, और किस प्रकार मौसमी गतिविधियाँ बार बार बदलेगी। फरवरी में किस प्रकार जो है तापमान रिकॉर्ड बनाएगा, किस प्रकार हवाएँ भी जो है रिकॉर्ड बनाएगी। जो हमने एक विश्लेषण दिया था संपूर्ण भारत के ऊपर मुख्य टॉपिक के आधार पर कि किस प्रकार गर्मी के दिनों में इस बार गतिविधियाँ रह सकती हैं। उसके बाद एल नीनो की स्थिति वगैरह, उसका भी विश्लेषण जो है विस्तार रूप से अप्रैल महीने में जो आंकड़े अब से लेकर अप्रैल के बीच में जो दर्ज होंगे, उन्हीं आंकड़ों के आधार पर नया विश्लेषण होगा। यहाँ पर राजस्थान के उत्तर पश्चिमी इलाकों के आसपास एक चक्रवाती परिसंचरण तंत्र है और एक WD उत्तरी राज्यों से होते हुए अब आगे गुजर रहा है, जिसका प्रभाव हवाओं के रूप में जो है देखने को मिल रहा है। दक्षिण पश्चिमी तेज हवाओं का रुख आज भी बना रहेगा। कई जगहों पर तेज झोंके देखने को मिल सकते हैं, 30 से 35 किलोमीटर तक के। कल से हवाओं में कमी आएगी। उत्तर पश्चिमी हवाओं का दौर कल से शुरू होगा और ठंड भी कल सुबह से कुछ बढ़ने लगेगी। न्यूनतम तापमान में राजस्थान के दक्षिण से लेकर उत्तर तक के इलाकों में कमी आएगी। उत्तरी राजस्थान में लगभग 5 से 7 डिग्री तक की कमी आने की भी संभावनाएं बन रही हैं। तो वहीं जो है दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में जो है न्यूनतम तापमान में लगभग जो है 8 से 10 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं अधिकतम तापमान में दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में जो है 10 डिग्री तक की बढ़ोतरी देखी जाएगी। तो वहीं जो है उत्तरी राजस्थान में लगभग 5 से लेकर 7 डिग्री तक की बढ़ोतरी दिन के अधिकतम तापमान में देखने को मिलेगी। और ज़्यादातर ऐसे एवरेज देखें तो उत्तरी राजस्थान के आसपास अधिकतम तापमान लगभग 32 से 35 डिग्री के आसपास, तो वहीं दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में 38 से 39, और कई इलाकों में जो हैं जैसे कि जोधपुर, पोखरण, जो फड़ौदी के इलाके हैं, लोहावट, ओसिया, देचो के आसपास से लेकर रामदेवरा, जैसलमेर होते हुए बाड़मेर, पाली, इन क्षेत्रों में जो है कुछ जगहों पर तापमान 40 डिग्री तक या इक्का-दुक्का स्थानों पर 40 डिग्री प्लस तापमान रिकॉर्ड किया जा सकता है फरवरी के तीसरे सप्ताह के दौरान, जिसमें 16, 17, 18, 19, 20, 21 फरवरी तक का समय भी शामिल है। क्योंकि इसमें जो हमने विश्लेषण दिया है उसमें 1-2 दिन प्लस माइनस हो सकते हैं उसमें, जिसको हम दोबारा से वापस जो है उसमें जो भी बदलाव आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मौसमी स्थितियाँ जो है पिछले 2 दिनों में और बदलती हुई दिखाई दी, यानी 8 और 9 तारीख को काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिला। तो उसका विश्लेषण फिर से उसमें समायोजित करते हुए फिर से नया विश्लेषण जो है उसी रूप में एक नज़र भारत के मौसमी विश्लेषण पर ऐसे टॉपिक के आधार पर देंगे, और जिसमें जो है 2 दिन और जो है हवाओं के बढ़ जाएंगे और हवाओं की गति भी बढ़ जाएगी आने वाले समय में, और तापमान भी कई इलाकों में बढ़ जाएगा। उत्तरी राजस्थान से लेकर दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के चेलावा मारवाड़ जंक्शन पाली में जो है अधिकतम तापमान 34.24 डिग्री यानी 34.25 डिग्री करीब दर्ज किया गया कल, और न्यूनतम तापमान आज का 11 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। अधिकतम आर्द्रता जो है लगभग 55% रही और न्यूनतम आर्द्रता का स्तर 17.95% दर्ज किया गया, यानी 18% के आसपास। आज न्यूनतम आर्द्रता में कुछ बढ़ोतरी होगी, दक्षिण पश्चिमी हवाएं जारी है। कल से जो है फिर से जो है न्यूनतम आर्द्रता और अधिकतम आर्द्रता में बदलाव देखने को मिलेगा। और जो उत्तरी राजस्थान के इलाके हैं बीकानेर, जयपुर के, वहाँ पर अब जो है 11, 12 और 13, 14 तक जो है तापमान में गिरावट रहेगी। ठंड का मध्यम दौर देखने को मिलेगा, और यानी फरवरी में ठंड का जो मध्यम दौर है वो अभी 11 से लेकर 14 और फिर जो है लगभग 22-23 से लेकर जो है फरवरी के अंतिम सप्ताह में मध्यम दौर ठंड का फिर से देखने को मिलेगा। यानी जैसी ठंड अब रहेगी जो कल से लेकर 15 तारीख 14 तारीख के बीच में अगले 4-5 दिन, वही ठंड जो है फरवरी के अंतिम सप्ताह में भी देखने को मिलेगी। वायु दबाव 1015 मिलीबार के आसपास है। आने वाले समय में जो पाकिस्तान के दक्षिण मध्य दक्षिण पूर्वी इलाके हैं वहाँ से लेकर पश्चिमी राजस्थान, बीकानेर और जोधपुर संभाग विशेषकर जो तपेगा, जहाँ पर जो है एक जो पश्चिमी जड़धारा के दक्षिण में बना हुआ बड़ा विपरीत या प्रतिचक्रवात या उच्च दबाव का क्षेत्र कह सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रभावी हो रहा है। तो उसकी वजह से पश्चिमी इलाकों से बढ़ने वाली हवाएँ और आर्द्रता की उसमें कमी, जिससे जो है तापमान में वृद्धि होगी। और दिन की आर्द्रता जो है लगभग 5 से लेकर 8% के मध्य रहेगी पश्चिमी इलाकों में कई जगहों पर। वहीं जो अधिकतम आर्द्रता है लगभग जो है 30 से लगाकर 40% के मध्य बनी रहेगी, जिससे दिन में आर्द्रता घटने से तापमान बढ़ेगा। लू जैसी स्थिति पनपने की संभावनाएं तीसरे सप्ताह के दौरान कुछ इलाकों में रहेगी, और उसी दौरान जो है इस सीज़न की आंधी भी जो है 22 फरवरी को देखने को मिल सकती है पश्चिमी राजस्थान में, जो कि एक आंधी का रूप ले सकती है। हालांकि 16 से लेकर भी हवाएं प्रभावी रहेगी, लेकिन जो इसमें भी सबसे प्रभावी दौर रहेगा आंधी का कह सकते हैं वह 21-22 के मध्य देखने को मिल सकता है, यानी 21 और 22 फरवरी के अंतिम दिनों तक।
जो 21 का लगभग दोपहर से लेकर 22 फरवरी जो रात्रि का समय होता है, यानी जब 22 फरवरी का समय खत्म हो जाता है, 23 फरवरी लगती है, तब तक के समय के बीच में आंधी का माहौल देखने को मिल सकता है। यानी उस दौरान पहली आंधी उठ सकती हैं पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में। ऐसी संभावनाएं जो है हमारे मौसमी विश्लेषण के आधार पर हैं। ये आपको नहीं किसी मॉडल के आधार पर दिखाई जा रही हैं, या नहीं आप किसी मॉडल के आधार पर भी अगर देखेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन हम एक विश्लेषण कर रहे हैं जेट के आधार पर, जो प्रति चक्रवात उच्च दबाव कह सकते हैं बना हुआ है, उसका प्रभाव देखने को मिलेगा उत्तर पश्चिमी, मध्य भारत, उत्तरी भारत से लेकर पाकिस्तान तक के इलाकों में अगले 4 दिनों के बाद से लेकर, जिसका प्रभाव ये रहेगा कि हवाओं में शुष्कता बढ़ेगी, तापमान सीधा जो है राजस्थान से लेकर पाकिस्तान के इलाकों में बढ़ेगा और जो है साफ धूप खिली रहेगी। वहीं जो है आर्द्रता घटेगी और माहौल शांत बना रहेगा। उसके बाद जो है काफ़ी ज़्यादा बदलाव होगा, हवाओं की गति तेज़ रहेगी। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 फरवरी तक हवाओं में प्रभाव बार बार देखने को मिलेगा। कभी हवाएं तेज़ रहेगी, कभी मध्यम तेज़, तो कभी जो है 18, 19 से लेकर तेज़ प्रभावी हवाएं लगभग 35 से 40 किलोमीटर, कभी कभी ये झोंके जो है 45-50 किलोमीटर तक भी जाने की संभावना रहेगी, गस्टिंग वाइंड कह सकते हैं। वहीं जो है 22 तारीख के आसपास 21 दोपहर से लेकर 22 की रात्रि तक के समय के बीच में जैसलमेर या कह सकते हैं जोधपुर संभाग और बीकानेर संभाग के पश्चिमी इलाकों से लेकर मध्य भागों तक कुछ इलाकों में हवाओं की जो गति कह सकते हैं, जो झोंके कह सकते हैं, वह जो है लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को भी क्रॉस कर सकते हैं। ऐसी संभावनाएं भी उभर रही हैं। हालांकि ये एक अनुमान है हमारा, ऐसी संभावना उभर रही है। तो यानी वह आंधी का रूप ले सकता है 22 तारीख के आसपास। और उसके बाद में जो है ये जब तापमान बढ़ेगा 16, 17, 18, 19 के दौरान, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक लो बेल्ट बन जाएगा बड़े उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों से लेकर पाकिस्तान तक के इलाकों में, जिससे फिर दक्षिण पश्चिमी हवाएं अरब सागर से प्रभावी होने लगेगी और दक्षिण पश्चिमी तेज़ हवाओं का रुख भी जो है उस दौरान देखने को मिलेगा, और जिससे आर्द्रता बढ़ जाएगी इन सभी इलाकों में। और आर्द्रता बढ़ते ही जो है तापमान में कमी आएगी, और उसी दौरान जो राजस्थान के आसपास से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र, इन इलाकों पर केंद्रित एक उच्च दबाव का क्षेत्र जो है यहाँ से पूर्वी भारत की ओर लगभग बढ़ेगा, जिससे यहाँ पर जगह खाली होगी। और फिर जेट के प्रभाव से जो क्षेत्र होगा, दक्षिणी जेट का छोर कह सकते हैं, वह अरब सागर के मध्य दक्षिणी भागों तक पहुँच सकता है, जिससे वहाँ से हवाएं फिर से जो है दक्षिण पश्चिमी हवाओं के रूप में ऊंचाई पर, नीचे जो धरातलीय हवाएं चलती हैं वह नहीं, ऊंचाई पर जो हवाएं चलती हैं उसकी जेट की बात कर रहे हैं, वह अरब सागर से सीधा राजस्थान के क्षेत्रों से होते हुए गुजरात, मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों से होते हुए फिर से उस दौरान गुजर सकती हैं। ऐसा अनुमान आज 10 फरवरी के मौसमी विश्लेषण के हिसाब से बन रहा है, जिससे जो है भारी मात्रा में नम हवाएं नीचे धरातलीय क्षेत्रों के साथ ही ऊंचाई पर भी रहेगी, बादलों का आवागमन बढ़ेगा। और साथ ही जो है राजस्थान के पश्चिमी उत्तरी इलाके हैं, गुजरात से लेकर जो है इलाकों में जो है तापमान में भारी गिरावट जो है देखने को मिलेगी, अधिकतम और न्यूनतम तापमान में। उस दौरान जो तापमान राजस्थान के क्षेत्रों में जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, नागौर, बीकानेर के क्षेत्रों में जो उस दौरान कुछ इलाकों में 40 या 40 को क्रॉस कर सकते हैं एक-दो स्थान, वही जो है तापमान उन्हीं क्षेत्रों का 40 से गिरकर जो है 25-26 के आसपास आ जाएगा फरवरी के अंतिम सप्ताह में। और उत्तरी राजस्थान में वही तापमान 20 डिग्री के आसपास आ जाएगा, जो कि लगभग 32, 33 या 35 डिग्री तक जा सकता है। और न्यूनतम तापमान उस दौरान जो है 10 डिग्री के अंदर आ जाएंगे कई इलाकों में, क्योंकि उस दौरान काफ़ी ज़्यादा आर्द्रता बढ़ जाएगी और बादलों का आवागमन बढ़ जाएगा। मध्य भारत तक जो है कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, और उस दौरान जो है फिर उत्तर पश्चिमी हवाओं का रुख भी बढ़ेगा। और मार्च के शुरुआती पहले सप्ताह में भी जो है तापमान स्थिर बना रहेगा, लगभग 30 डिग्री के आसपास या उसके अंदर ही, और उत्तरी राजस्थान में 25 डिग्री के आसपास बने रहेंगे। यानी सर्दी का एक मध्यम दौर फरवरी के अंतिम सप्ताह में फिर से देखने को मिलने की संभावनाएं आज उभरती हुई दिखाई दे रही हैं। जैसा कल से जो है 4 दिनों का माहौल रहेगा ठंड का, वैसा ही फरवरी के अंतिम सप्ताह में भी रहेगा। लेकिन तीसरा सप्ताह काफ़ी ज़्यादा हलचल पैदा करेगा भारत के क्षेत्रों में, और काफ़ी हवाएं भी चलाएगा। और इस सीज़न की पहली आंधी भी जो है 22 फरवरी को देखने को मिल सकती हैं, 21-22 के बीच के आसपास के समय में। और उस दौरान तापमान 40 डिग्री तक को भी क्रॉस कर सकते हैं राजस्थान के कुछ इलाकों में, फलोदी और जो जैसलमेर के इलाके हैं, जोधपुर, बाड़मेर, पाली के इलाकों से लेकर जालोर के कुछ जो है बीकानेर, नागौर के इलाकों में, जो कि कुछ इलाके रहेंगे। ज़्यादातर इलाकों में उस दौरान 38 डिग्री के आसपास तापमान देखने को मिलेगा पश्चिमी राजस्थान के, विशेषकर जो है बीकानेर से लेकर जोधपुर संभाग तक के क्षेत्रों में। जबकि गंगानगर, हनुमानगढ़, उन क्षेत्रों में देखें, चूरू वगैरह उत्तर पूर्वी राजस्थान में, तो वहाँ पर जो है तापमान 32 से 35 डिग्री के आसपास बने रहेंगे ज़्यादातर। और अंतिम सप्ताह में फिर जो है, अगर ये आज का जो मौसमी विश्लेषण हम बता रहे हैं, अगर ऐसा रहा
यानी 22 तक रहा और 22 के आसपास अगर आंधी का माहौल बन गया, इस सीज़न की पहली आंधी अगर चल गई पश्चिमी राजस्थान में, तो फिर जो है बारिश का माहौल बन सकता है फरवरी के अंतिम दिनों में। उस दौरान बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। ये आज के मौसमी विश्लेषण के हिसाब से हैं, 10 फरवरी का जो मौसमी विश्लेषण बन रहा है उसके हिसाब से हैं। 2 दिन पहले जो हमने एक बड़ा विश्लेषण दिया था उसके आधार पर देखें तो बारिश की संभावनाएं नहीं है, लेकिन उसमें जो है बदलाव देखने को मिल रहा है। 2 से 3 दिनों का नया फ़र्क उसमें देखने को मिल रहा है। कुछ प्रभावी उच्च दबाव का क्षेत्र देखने को मिल रहा है, तो उसकी वजह से उसका विपरीत प्रभाव भी उसके बाद जब ज़्यादा तब जाएगा क्षेत्र, तो उसको जो है ठंडा करने के लिए अरब सागर से हवाएं चलेगी और वह जो है भारी मात्रा में आर्द्र हवाओं का माहौल बनेगा। और उसी दौरान जेट का जो प्रति चक्रवात या उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र है वह आगे बढ़ जाएगा पूर्वी भारत के आसपास। तो ये खाली हुई जगह लो बेल्ट की हो जाएगी और लो बेल्ट में चलती हुई दक्षिण पश्चिमी हवाएं, और उसी दौरान एक WD जो है देखने को मिल सकता है 23 फरवरी के आसपास से लेकर, जिससे जो है 23-24 के आसपास उत्तर पश्चिम भारत के करीब आएगा, जिससे अंतिम सप्ताह 28 फरवरी के बीच में माहौल काफ़ी ज़्यादा जो है तापमान को गिराने वाला और कुछ पहाड़ी राज्यों में भी जो है बर्फ़बारी बारिश की गतिविधियाँ देने वाला है, हिमालयी राज्यों की जो बात कर रहे हैं हम। और उसके अलावा मैदानी इलाकों में भी उस दौरान जो है संभावनाएं बन सकती हैं बारिश की, जिसकी पुष्टि जो है लगभग 15 तारीख के आसपास पूर्ण रूप से हो जाएगी। फिलहाल जो है ये विश्लेषण आपको केवल जो है अपने जो मौसमी विश्लेषण है मौसम चलेवास का, उनके अनुरूप जो गतिविधियों का विश्लेषण हम जिस तरीके से करते हैं उसके आधार पर आपको बताने जा रहे हैं। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।